ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्रुव को तपस्या का फल मिल जाता है। श्री नारायण हरि विष्णु का दर्शन प्राप्त होता है, भगवान का दर्शन। और भगवान के दर्शन के पश्चात उनको बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो वो किसी संकल्प से गए थे तपस्या करने के लिए, उनको भगवान से कुछ चाहिए था। तो भगवान के पास कोई संकल्प लेकर जाएंगे तपस्या में, अगर आप भूल भी जाएंगे ना तो भी भगवान को याद रहता है, क्योंकि हमारा मन भगवान से जुड़ा हुआ है। सबका मन भगवान देखते हैं, अंतर्यामी है। तो एक बार हमने संकल्प कर लिया, तपस्या में बैठ गए और तपस्या कर रहे हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए था, और बीच में भूल भी गए, इतना मगन हो गए कि भगवान के ध्यान में ही चले गए। लेकिन भगवान को पता मन में संकल्प ये चल रहा है, और हम कुछ नहीं भी बोलेंगे तो वो हमको दे देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि देखो, अगर कोई मांगे कुछ और भगवान कहे नहीं क्या ठीक नहीं है, आप मांग रहे हो, तो एक बार फिर बोलो नहीं रहने दो किसी को, तो वो एक बार में आपको थोड़ा सा बोलेगा नहीं ना कि नहीं 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 ले लो, और छोड़ देगा, तो ऐसा लगेगा ना कि उसको देने की इच्छा नहीं है, सामने वाला देना नहीं चाहता था। क्योंकि हमारे घर में भी कोई आता ना भोजन करने के लिए, तो हम उसको एक बार बोलते नहीं 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 कहाँ भोजन नहीं करेंगे, नहीं कर लीजिए ना, नहीं थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लीजिए ना थोड़ा सा। तब देखो ये प्यार भरी आग्रह होता है और प्यार भरा बात होता है। लेकिन एक बार बोल के छोड़ देंगे तो सामने वाले को लगेगा कराना चाहता नहीं था, ऐसे ही बोल रहा था, भोजन करके जाइए। अगर वास्तव में हम खिलाना चाहते तो कहेंगे थोड़ा सा प्रसाद तो ले लीजिए। इसलिए भगवान ना देंगे ही देंगे। भगवान कहते हैं जिस संकल्प से तुम यहां आए हो वो अवश्य पूर्ण होगा। प्यार करते हैं, प्रेम है ना। भूल गए को ना लेके जाओ, मैं तुमको ऐसा पद दूंगा जहां से तुम्हें कोई हटा नहीं सकेगा, उसको ध्रुव लोक कहते हैं। तो भगवान ने एक नया स्थान बना दिया। ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान था ही नहीं, लेकिन ध्रुव जी के लिए अलग से ध्रुव लोक बना दिया। और कहते हैं कि चंद्र तारे नक्षत्र सब उस लोक की परिक्रमा करते रहेंगे, और तुम ना निश्चिंत होकर वहां निवास करना। अभी नहीं, अभी तुरंत जाने की जरूरत नहीं, इमीडिएटली मैं नहीं बोल रहा हूं तुम अपना ये संसार छोड़कर बच्चे हो चले जाओ ध्रुव लोक में। अभी तो तुम्हारा मन बहुत है यहाँ पर, तुम्हारा मन तो खींच रहा है, जिन लोगों के साथ तुम्हारी अभी आसक्ति है उनके साथ अभी जीवन जीना है। इसलिए और मैं तुमको क्या वरदान देता हूं, 36,000 वर्ष तक राज्य करो। अब जब भगवान ऐसा वरदान देते ना 36,000 ईयर्स एक राजा राज्य करेगा, तो हमारे ना आंखें चकराने लगती है, क्योंकि 36,000 साल यहां पर तो 36 साल में लगने लगता है, पता नहीं अब खत्म होने वाले हैं 36,000 साल। तो हमको शंका नहीं करना चाहिए, यहां का काल और दूसरी जगह का काल ये अलग अलग हो जाता है, दूसरे लोक का काल भी अलग अलग हो जाता है, आयाम अलग हो जाता है, काल अलग हो जाता है, टाइम डिफरेंसेस हो जाता है, स्वप्न का काल अलग हो जाता है, जागृत अवस्था का काल अलग हो जाता है। उसी प्रकार जब सतयुग था तो लोगों का जीवन बड़ा लंबा था, काल बड़ा था, तो 36,000 वर्ष कोई बड़ा चीज नहीं था। आज का 70 साल उस समय का 36,000 वर्ष, सब कुछ अच्छा था।
उस समय का जो उस समय का आयाम था वो एक अलग आयाम था। तो हमको यहां पर भगवान ने उदाहरण दिया है स्वप्न वाला, उससे हम ना तर्क लगाकर इस बात को समझ सकते हैं। तो चकराने वाली बात इसमें नहीं है कुछ कि 36,000 वर्ष तक राज्य किया। स्वप्न का काल दूसरा होता है, जागृत का दूसरा होता है। किसी युग में आयु लंबी होती है, किसी युग में आयु कम ज्यादा भी हो सकती है। किसी की आयु 100 साल की हो और सर्वशक्तिमान भगवान कहें कि तुम 1000 साल जियो, तो भगवान की बात को कौन रोक सकता है? भगवान ने बोल दिया तो बोल दिया। यहाँ पर रिटायरमेंट का एक एज होता है 56 साल, और सरकार ऊपर नीचे करते रहती है, कभी 60 साल बढ़ा देती है, कभी 56 कर देती है, कभी 65 भी कर देगी। तो सरकार के ऊपर है, सरकार ने बढ़ा दी तो बढ़ा दी। इसी प्रकार से यहाँ हमारे जो बड़े सरकार है, जो ऊपर है, नारायण हरि विष्णु, उन्होंने बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया। 36,000 वर्ष तक राज करो, तो करेंगे 36,000 वर्ष तक। तो अब भगवान कहते हैं कि अब तुम घर वापस जाओ और राज्य करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। राज्य करने के बाद तुम यहां पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लो पहले, उसके बाद ध्रुव लोक जाना, वहां भी तुमको अच्छा मिलेगा। ये लोक भी सुधर गया, परलोक भी सुधर गया। तो भगवान का संग है ना, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास है, जाओ बच्चे, भक्त ध्रुव। देखो 6 महीने में भगवान का दर्शन यदि किसी को हुआ है तो केवल ध्रुव जी को हुआ है। और ध्रुव का अर्थ क्या है? अपने निश्चय पर अटल, अडिग। तो अब ध्रुव जी वापस चल पड़े। यहां पर एक बात ऐसी आती है कि भगवान का दर्शन हुआ, स्पर्श हुआ, भगवान के साथ संवाद हुआ, भगवान ने इतना बड़ा वरदान भी दे दिया, लेकिन ध्रुव जी को प्रसन्नता नहीं हुई। देयर इज समथिंग मिसिंग, अभी भी कुछ कमी है। न अति प्रीतो, बहुत प्रसन्न नहीं हुए। इस पर विदुर जी पूछते हैं, इतनी बड़ी बात हो गई फिर भी ध्रुव जी प्रसन्न क्यों नहीं हुए? भगवान का दर्शन हो गया, सब खत्म। लेकिन ध्रुव जी को बड़ा दुखी, उनको बड़ा दुख हो रहा था। उनको लग रहा था मात्र 6 महीने में, ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं, 6 महीने में ही भगवान के दर्शन हो गए। और देखो माया ने कैसी बुद्धि को हर लिया। कहां तो मैं भगवान से उनकी भक्ति, पराभक्ति प्राप्त कर सकता था, और कहां देखो ध्रुव लोक ले लिया। तो ध्रुव लोक कोई बड़ा लोक नहीं है, ये कहां की बुद्धिमानी है? मैं इस संकल्प से वन में गया ही क्यों, संकल्प किया ही क्यों? सौतेली मां ने कुछ थोड़ा सा कह दिया तो मुझे इतना दुख हो गया। जरा सी लोक की प्राप्ति के लिए मैं वन में चला गया, वहां पर तो भगवान मुझे निर्मल भक्ति दे सकते थे। ये राज्य आदि क्या चीज है? इतने बड़े बड़े राज, इतना बड़ा पद, ये सब तो किसी काम का नहीं है। आखिर में वहां जाकर भी कई लोगों को समझ में नहीं आता। झटका देता है ना जो जीवन, झटका लग के फिर समझ में आता है, अरे भैया यहां तो सुख नहीं है। बाहर सब कुछ बदलने में, प्राप्त करने में सुख नहीं है। इससे सुख प्राप्त करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। अपना जीवन, दूसरों का जीवन, इसके लिए, व्यवहार के लिए, वो चलाने के लिए तो ठीक है, जितना चाहिए उतना लेकर अपना जीवन चला रहा है, चलाए जा रहे हैं इस संसार। लेकिन संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए इस संसार से किसी चीज की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। ये तो हुआ ना कि हम ना जा रहे हैं किसी रास्ते में, टेढ़े मेढ़े रास्ते में जाकर फिर वापस वहीं आ रहे हैं। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, संसार से फिर जाओगे तो भगवान की तरफ ही ना, क्योंकि सुख अल्टीमेटली वहीं मिलने वाला है और कहीं नहीं मिलने वाला। भटकते भटकते कई लोगों को ना दूसरों को देखकर, शास्त्रों को देखकर, और शास्त्रों में जो चीज दिया जा रहा है, देखो ध्रुव इतने बड़े भक्त थे, भगवान का दर्शन हुआ, आज भी ध्रुव का नाम लिया जाता है, ध्रुव पद। लेकिन उनको भी वो ध्रुव पद प्राप्त करके शांति नहीं मिली।
ये देखकर और शास्त्र को सुनकर कई लोग समझ जाते हैं, कई लोग बोलते हैं हमको अभी समझ में नहीं आया। हमको तो जीना है स्वामी जी। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट, आई वॉन्ट टू फ्लाई इन द वर्ल्ड। ओके, यू गो एंड फ्लाई इन द वर्ल्ड। कहां फ्लाई करोगे, कहां जाओगे? चलते चले जाओ, ये तो अंतहीन यात्रा है। अंतहीन क्यों? इस जीवन का तो, ये शरीर तो इसी जीवन तक है ना। ये शरीर रहेगा कुछ साल तक रहेगा, फिर चला जाएगा, फिर अगला जीवन, फिर अगला जीवन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये चलता रहेगा, छूटने वाला नहीं है। तो कई लोगों को तो समझ में आ जाता है शास्त्रों की बात सुनकर, साधु संतों की बात सुनकर, लेकिन कई लोग जी कर देखना चाहते हैं। तो जियो, उपनिषद भी बोलते हैं जी कर देख लो, परीक्षा लोकान कर्मचितान, इस लोक की परीक्षा कर लो। ध्रुव जी को भी नहीं समझ में आया, उन्होंने भी संकल्प किया, उन्होंने भी भगवान का दर्शन किया और फिर पछता रहे थे। अरे अच्छा होता भगवान से क्या मांग लिया, पराभक्ति मांगते, भगवान की भक्ति मांगते, भगवान की सेवा मांगते, क्या मांग लिया? ध्रुव पद मांग लिया, 36,000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और देखो जब राज्य करेंगे तो उनको क्या क्या समस्या आगे आने वाली है। क्रोध तक आ जाता है, लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। वो ध्रुव जिनको भगवान के दर्शन हो गए थे, ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो ध्रुव जी क्या श्लोक बोलते हैं, हमारे लिए बड़ा लेसन वाला चीज है, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। मय्ये तत् प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषी प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनम् भवच्छिद्मया चेहम् भवं भाग्यविवर्जितः वाराज्यं यच्छतो मोढ्यात् मानो मे भीक्षितो बत ईश्वरात् क्षीण पुण्येन फलीकारानिवाधनः। कैसी तुलना की है ध्रुव जी ने भी। उनको सही में बहुत पछतावा हो रहा था अंदर से कि इतना मेहनत करके भगवान को प्रश्न किया, भगवान सामने आ गए और मांगा भी तो ये सब नश्वर चीजें मांग ली, सब व्यर्थ की चीजें मांग ली। और तुलना करते, कंपैरिजन कितना सुंदर है देखो। ये ऐसे ही है ना, कोई व्यक्ति मरने वाला है और मरने वाला व्यक्ति के सामने भगवान आ जाए, मांगो बच्चा क्या मांगता है, और वो क्या मांगता है, भगवान जरा दवाइयों का जुगाड़ कर देना, दवा खा के मरोगे क्या? भगवान सामने आए हैं, जीवन क्यों नहीं मांग लिया कि हमेशा अमर हो जाए? ऐसा कोई चीज क्यों नहीं मांग लिया? मैं तो बड़ा भाग्य हूं, भाग्यहीन हूं, संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांग लिया। और दूसरा तुलना भी एक करते, इसी में नहीं रह जाते। इतना उनको मन से पछतावा हो रहा था, सोचो कि ऐसी चीज मांग ली भगवान से। वो बोलते हैं जिस प्रकार कंगला, एक कंगाल व्यक्ति है ना, किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न कर ले, मान लो कुछ नहीं, गरीब चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न कर लिया, और वो बोलते हैं मांगो बच्चे, मैं बहुत खुश हूं, तुम क्या मांगना चाहते, कुछ भी दे सकता हूं। तो मांगता क्या है? तुस सहित चावलों की कनी, चावल का दाना होता है ना, छिलका सहित, वो मांगता है। अब बताओ, ये ऐसे ही मांगना हो गया। वो ऐसा बोलने लगे। तो देखो उनको इस बात का पछतावा हुआ। वो बोल रहे थे कि ये तो बहुत गलत काम हो गया। इससे एक बात सिद्ध होती है कि भगवत भक्ति ध्रुवलोक आदि की प्राप्ति से कहीं बढ़कर है। इसका कोई मेल नहीं है, इसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। भगवान की जो भक्ति है अतुलनीय है।
इसलिए तो जब गीता में भी भगवान बोलते हैं 4 प्रकार के भक्त हैं, तो उसमें उसको श्रेणीबद्ध करते हैं। पहले जो सबसे नीचे स्तर का भक्त है वो आर्त भक्त है। जब दुखी होता है, प्रॉब्लम आती, तब भगवान को याद करता है, पूरा जीवन याद ही नहीं करता भगवान को। उसके बाद एक अर्थार्थी भक्त है जो हर समय भगवान को याद करता है, हर प्रॉब्लम में याद करता है और हर चीज मांगने के लिए याद करता है। प्रॉब्लम दूर करने के लिए याद करता है या मांगने के लिए याद करता है, भगवान हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, मिल जाए। अर्थार्थी। और एक तीसरे प्रकार का जो इन दोनों से अच्छा है, उच्च स्तर का भक्त है, वो जिज्ञासु भक्त है। जिज्ञासु भक्त क्या है? जो भगवान से प्रेम करना चाहता है, हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान आपकी भक्ति चाहिए। पूरी तरह से सरेंडर करता है, प्रभु जो आप दे रहे हो वो प्रसाद है इस संसार में। बस हम जो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ, हमारा जो कुछ भी पूरा दिन का व्यवहार है, प्रभु वो आपकी भक्ति के लिए, और कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा जो जिज्ञासु भक्त है ना, वही ज्ञानी भक्त बन जाएगा। और ज्ञानी भक्त सबसे ऊपर है भगवान के, जिज्ञासु के बाद टॉप लेवल ज्ञानी। ज्ञानी के लिए भगवान बोलते हो तो मैं ही हूं, समझो, मेरे और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तो सबसे बड़ा पद क्या हुआ? ध्रुव पद नहीं हुआ। ध्रुव पद यानी यहां पर आपको फैक्ट्री मिल जाए, यहां पर बड़ा पोस्ट मिल जाए, ये सब ध्रुव पद है, ये नहीं चाहिए हमको। तो सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए। मिल गया तो मिल गया, प्रारब्धवश जीवन चलता है, चलने दो। तो अब भगवान के दर्शन को प्राप्त कर कर ध्रुव जी घर वापस लौटते हैं। उधर राजा उत्तानपाद को किसी ने समाचार दिया कि ध्रुव वापस लौट रहे हैं। नारद जी आकर कहते हैं तुम्हारा लड़का वापस आ रहा है। ऐसा सुनकर राजा उत्तानपाद दौड़ पड़ते। सुरुचि और सुनुति भी निकल पड़ती है। सौतेली मां सुरुचि भी समझ जाती है कि है तो छोटा सा बालक लेकिन बड़ा तेजस्वी है, भगवान का भक्त हो गया है, तो मुझे भी अपने विचार बदल लेना चाहिए, अपने अहंकार में नहीं रहना चाहिए। तुलसी रामायण में चौपाई आती है, तेजवंत लघु गणीय नराज। तेजस्वी पुरुष को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। बच्चा है, आयु में कम है, छोटा है, लेकिन उत्तम है, ज्ञानी है। अभी हम लोग कठोपनिषद में देख रहे ना, नचिकेता क्या उम्र होगी? 8 साल, और उसको कितना ज्ञान है। पहले अपने परिवार के लिए वो मांगता है यमराज जी से वरदान, फिर वो मांगता है समाज के लिए, और उसके बाद अभी अपने लिए मांगेगा। वो जानता है सबसे श्रेष्ठ क्या है, सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान है, और वही मांगेगा वो। तो उम्र से कोई बड़ा नहीं हो जाता, उम्र से तो शरीर बड़ा होता है, लेकिन दिमाग में जो ज्ञान है वही का वही है। कई लोग उम्र के बड़े हो जाते हैं लेकिन दिल तो बच्चा है जी, अभी बच्चे ही रहते हैं, अभी कच्चा है जी, ये तो कच्चे ही रहते हैं। ज्ञान से परिपक्व व्यक्ति जो होता है वो बड़ा है, वो चाहे किसी उम्र का व्यक्ति है, हमको ना उसका सम्मान करना चाहिए। उसका सौतेला भाई जो है ना, वो भी दौड़ा दौड़ा आता है, वो बोलता है ये तो उत्तम व्यक्ति है, सबके सब मिलने आ जाते हैं उससे। तो हमारी साधना कितनी है, उससे ना लोग यहां पर मिलने आ जाते हैं। हमारा जो यहां पर फैलता है, नाम फैलता है, मान सम्मान फैलता है, वो हमारी साधना से ही फैलता है। हम जितना साधना करेंगे, अपने आप को जितना तैयार करेंगे ना, उतना ही ना समझ लीजिए धर्म का भी यहां पर प्रचार प्रसार होगा। आप एक जगह पर बैठ के साधना कर रहे हैं, धर्म का प्रचार प्रसार होता है। सबके सब मिलने आ जाते हैं उससे, सब खिंचा आते हैं कि ध्रुव जी आ गए। ध्रुव जी तो ज्यादा प्रसन्न नहीं थे, लेकिन बाकी सब लोगों को लग रहा था, उनके मन में तो पछतावा हो रहा था। उनको लग रहा था, बाकी सब लोगों को, ये तो भगवान के दर्शन उनको स्पर्श करके आ रहे थे। उत्तानपाद राजा उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाकर उनको गले से लगाते हैं।
सोचते हैं मैं तो भगवान को स्पर्श नहीं कर सका, लेकिन इनका स्पर्श तो हुआ है, उसी का स्पर्श मैं ले लूं। सुरुचि भी माफी मांगने लग जाती है, अब उसका मन निर्मल हो गया है। ध्रुव जी सुरुचि को भी प्रणाम करते हैं। तो ऐसा होता है ना, यहां पर हमारी संस्कृति में भी है, कोई लोग कुंभ वगैरह जाते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, जब वो वापस आते हैं ना, हम उनका पांव छूते हैं कि ये तो भगवान के दर्शन करके आए। कुंभ की यात्रा करके कोई आता है तो हम उसके पांव को छूते हैं, उनका स्पर्श लेते हैं। तो इस प्रकार से सब लोग ऐसा ध्रुव जी के साथ कर रहे हैं। और सुनीति की स्थिति कैसी हो गई थी? तो उनका हालत ये था कि मेरा प्रिय बालक मेरी बात मानकर चला गया और ऐसा अडिग बना रहा, 6 महीने तक भगवान के दर्शन के लिए तपस्या करता रहा, उसको दर्शन हो गया, अब तो वो कुछ बोल नहीं पा रही। मेरा बेटा आ गया, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे, स्तन से दूध की धारा फूट पड़ी, उसकी ऐसी स्थिति हो गई। और उसके बाद ध्रुव को ले जाकर सब लोग हाथी पर बैठाकर पूरे राज्य में घुमाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अब ध्रुव बड़े होने लगे। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव का प्रभाव देखा, बड़ा तेजस्वी, इतना प्रभावी, तो चलो अब इसको राज सिंहासन दे देते हैं। उन्होंने राज्य सिंहासन दे दिया ध्रुव को और स्वयं वन में चले गए। अब भागवत में ऐसी बात आपको बार बार देखने को मिलेगी, जितनी भी कथाएं आती हैं, राजाओं के चरित्र आते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, राजपाट दे दी और वन में चले गए तपस्या करने। सभी बड़े लोग राजकाज के बाद वन में जाते हैं और संन्यास लेकर अपने मन को भगवान में लगा देते हैं। अब देखिए, हमको भी ना इसमें से ये चीज तो ले लेना चाहिए। हर जगह हो रहा है ना, शास्त्रों में ये बात हो ही रही है ना, तो ये नियम है। आश्रम व्यवस्था भी इसीलिए बनी थी, पहले ब्रह्मचर्य में जाओ, फिर गृहस्थ में जाओ, और उसके बाद फिर वानप्रस्थ में जाओ, और उसके बाद फिर संन्यास में जाओ। ये 4 आश्रम है ना, ये आश्रम व्यवस्था बनी है। समय आने पर हमको भी चाबी थमा देना चाहिए और पूरा समय भगवान में लगाना चाहिए। ये वानप्रस्थ वाली व्यवस्था है। अगर बाहर से हम ये नहीं कर सकते ना, तो हमको मन से तो जरूर कर लेना चाहिए, अनिवार्य है। बाहर से अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी नहीं है। पहले के जमाने में क्या था, ये 4 आश्रम सब लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। ब्रह्मचर्य, गुरुकुल में गया, बच्चा पढ़ा, पढ़ के सारा ज्ञान लिया, शास्त्रों का भी ज्ञान दिया। आजकल तो स्कूल में शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया जाता है, लेकिन उस समय शास्त्रों का ज्ञान भी दिया जाता था। और दूसरे और पेट पालने वाला ज्ञान भी देते थे, अस्त्र शस्त्र जो है उसकी विद्या भी सिखाते थे, और अर्थ की विद्या भी सिखाते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पढ़ाया जाता था, मेडिसिन वगैरह है वो भी पढ़ाया जाता था। गुरुकुल में सब पढ़ाया जाता था, और उसके साथ साथ शास्त्रों की भी ज्ञान को देते थे। तब जाकर एक व्यक्ति तैयार होता था, इतनी तैयारी कराते थे, तब जाओ तुम अब गृहस्थ में चुनो। अगर बहुत वैराग्य है तो सीधे सीधे आप क्रॉस कर सकते, गृहस्थ में नहीं जाकर वानप्रस्थ में चले गए या संन्यास में चले गए। लेकिन इतना वैराग्य नहीं है, अभी गृहस्थ जीवन जीना है तो गृहस्थ में चले जाओ। इस प्रकार से चॉइस होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम करने के बाद चॉइस हो गया एक ब्रह्मचारी को। और जब वानप्रस्थ में जाते थे तो घर छोड़ देते थे, घर से दूर जाकर एक कुटिया बना ली और घर से सिर्फ खाना लेते थे और पूरा समय भगवान का पूजा पाठ उपासना में लगाते थे। यह हो गया वानप्रस्थ आश्रम। और उसके बाद धीरे धीरे करके, ये देखो बीच की तैयारी है। वानप्रस्थ जो है ना, संन्यास अचानक से फट से आप नहीं ले सकते, इतना आदत है। गृहस्थ आश्रम में इतने लोगों का साथ रहने का आदत हो गया है, अचानक कैसे छोड़ देंगे। संन्यास के लिए एक मन होना चाहिए, एक एकांत मन होना चाहिए।
तो उसके लिए बीच का ये वानप्रस्थ आश्रम था, वानप्रस्थ आश्रम में जीवन जिए। उसके बाद जाकर जब धीरे धीरे तैयारी हो जाती है, घर से सब छोड़ के एकदम आप दूर रह रहे हैं, खाली खाना ले रहे हैं, तो धीरे धीरे उनसे आसक्ति छूटती है, तो उसके बाद संन्यास ले लेते हैं। और ये सब जब होता था, वानप्रस्थ में रहते थे तो राजा थे, राजा लोग रक्षा करते थे, अलग रह रहे कुटिया में कोई, वानप्रस्थी लोग हैं, सन्यासी लोग जंगल में रहते थे तो राजा उनकी रक्षा करते थे। सब खाना पीना उनको, सब जो भी है भिक्षा देते थे। लोगों में ये भावना थी, आज भिक्षा लेने जाओ तो भिक्षा वृत्ति में आपको अंदर कर दिया जाएगा। देयर इज ए लॉ, भिक्षा अपनी नहीं मांग सकते आप। शास्त्र बोलते हैं एक सन्यासी को 5 अलग अलग घरों से भिक्षा मांगना चाहिए। भिक्षा देही, सन्यासी कटोरा लेकर पहुंच गए, कितना सुनने को मिलेगा आपको। बड़ा भीख मांग रहा है। या जरा लखनऊ जैसे शहर में मांग लीजिए भीख, गेरुआ वस्त्र पहन के। ऋषिकेश और उस जगह पर तो, ऋषिकेश और ऊपर उत्तरकाशी वगैरह में, हरिद्वार वगैरह में अभी भी थोड़ा सा गाँव में ना ऐसे भक्त लोग हैं, तो वो लोग ऐसा गेरुआ वस्त्र देखकर तो दे देते हैं भिक्षा वगैरह, वहाँ भंडारा व्यवस्था भी लगता है। लेकिन ऐसे शहरों में, बंगलोर में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, लॉ चल रहा है आजकल, कानून है सरकार का, भिक्षा नहीं। हाँ, भीख मांग रहे हो, सन्यासी हो, झूठ बोलते हो। हाँ, तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और आपको भिक्षा भी नहीं मिलेगा। लेकिन उस समय था ये सब मिलता था। एक वानप्रस्थी भी कुछ मांग ले तो लोग देते थे। वानप्रस्थी है, बहुत बड़ा मांगते थे। तो इस प्रकार से ये चलता था। आजकल तो सन्यास ले लो तो उसमें भी लॉ है, नियम है, उसमें भी लीगल नियम है कि माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। गुजरात में अभी एक कुछ साल, 2-3 साल पहले का वाक्य है, एक हुआ था। एक बच्चे अच्छा इंजीनियर बन गया, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ, सूरत का केस। तो उसको, वो अब जाता रहता था वो संस्था में, आध्यात्मिक संस्था में, तो वहाँ के लोगों ने उनको बड़ा ब्रेन वॉश किया। अरे ये जीवन अच्छा नहीं है, क्या कर रहे हो? तो IIT का इंजीनियर है, तुरंत वो सब छोड़ उड़ के गेरुआ वस्त्र पहन लिया और संस्था को ज्वाइन कर लिया। अब उसके माँ बाप चले गए कोर्ट में चले गए, 2-3 साल तक केस चला कोर्ट में। कोर्ट ने ऑर्डर किया वापस करो, सन्यास वापस करो, बैक लाना पड़ा सन्यास से। हाँ, उसको सन्यास छोड़ के वापस आना पड़ा बेटे को। हाँ, कोर्ट ने बोला माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, आज उनका वो सहारा है, आप इस तरह से किसी को ब्रेन वॉश करके सन्यास नहीं दिला सकते। हाँ, तो अल्टीमेटली वापस आना पड़ा, कोर्ट का ऑर्डर। तो ये सब चल रहा है आजकल। तो इसलिए अगर आप बाहर से इसको नहीं कर सकते हैं, अगर आपका परिस्थिति अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई रोकने वाला नहीं, सब अच्छा, वातावरण अच्छा है, ठीक है, तो ले लीजिए, वो तो हेल्प करता है, हेल्प करता है। लोगों में प्रचार प्रसार भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखकर लोग एक उदाहरण देते हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो शास्त्र बोलते फिर भी आप ज्ञानी बन सकते हो। ज्ञानी बनने के लिए बाहर से वस्त्र बदलना अनिवार्य नहीं है। ज्ञानी बनने के लिए भीतर से मन बदलना अनिवार्य है। भीतर से आपको ये परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, अपने मन को ब्रह्मचर्य में लाना पड़ेगा, अपने मन को गृहस्थ, फिर गृहस्थ से निकाल के अपने मन को वानप्रस्थ में ले जाना पड़ेगा, और वही अपने मन को सन्यासी बनाना पड़ेगा। अनिवार्य है, तभी जाकर आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा। मन सन्यासी नहीं होगा तो ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ये ब्रह्म ज्ञान के लिए पात्रता है, अनिवार्य पात्रता है। तो इस प्रकार से ये जो शास्त्रों में जो ये नियम बनाया गया, इन कथाओं के माध्यम से हमारे मन में बार बार डाला जाता है इस बात को। यही नियम है, यही धर्म है, ऐसे ही करना चाहिए। क्योंकि ना एक वक्त के बाद अगर ज्यादा आपका उम्र हो रहा है ना, ऐसे भी काम नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ करने का मन करेगा लेकिन शरीर साथ नहीं देगा। उस समय ज्ञान के लिए तैयार रहता है, बुद्धि ज्यादा चल रही होती है। इसलिए देखो, प्राकृतिक रूप से भी ये नियम सही है कि एक उम्र आने के बाद आपको ना ज्ञान में आ जाना चाहिए। सन्यास, एकांत, ज्ञान,
क्योंकि बुद्धि ज्यादा चल रही हो, बुद्धि और मन ज्यादा काम कर रहा होता है। तो उस समय भी अगर लगेगा ये नहीं किए वो नहीं किए, बहुत सारा काम करना चाहेंगे, घर घराहट चलती रहेगी, हाँ? घर में झगड़ा चलता रहेगा, बच्चे जो अपनी तरीके से काम करना चाहेंगे, आप उसमें टांग अड़ाते रहोगे, हाँ? नहीं नहीं ये क्यों कर रहे हो, मेरा अनुभव बोलता है, अरे उसको करने दो, देखने दो ना, तुम्हारा अनुभव कुछ बोलता होगा, तुम्हारा अनुभव उनको नहीं मानना है, तो तुम काहे के लिए टांग अड़ा रहे हो, छोड़ दो ना, उनको करने दो, गुरगुराहट करने दो, घरघराहट करने दो इस संसार में। तुम अपना लगे रहो भगवान की तरफ। तो राजा उत्तानपाद इस बात को अच्छी तरीके से जान गए थे, उस समय शास्त्रों को लोग उसका पालन करते थे, फॉलो करते थे उसको। तो इतना बड़ा राजा थे, इतना सोचो कैसे राजपाट छोड़कर जाए हो, मन अंत समय तक भी ना मन ये सब आशा पासा को छोड़ नहीं पाता है। ये हम नहीं, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं भज गोविंदम में, कि तदपि न मुंचती आशा पासा। ये सब चीजें ना छोड़ नहीं पाता व्यक्ति, बूढ़ा हो जाता तब भी नहीं छोड़ पाता, गुरगुर गुरगुर करते रहता अंदर, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हाँ? लेकिन देखो थे इस प्रकार के थे लोग, साधना किया था, तो राज हो या पाठ हो, समय हो गया तो छोड़ो, चलो वन, चलो वन मतलब मन का वन कर दो, मन वन हो जाना चाहिए, हाँ? मन हो जाना चाहिए वन, शांत एकांत, ऐसा मन। अब ध्रुव जी को तो राज्य मिल गया, वही उनका संकल्प था, पछतावा हो रहा था, हमारे बहुत सारे लोगों के मन में पछतावा होता भी है, हाँ? कि नहीं हमको ये नहीं करना चाहिए, अभी तो हमको देखो ये हम जान गए हैं शास्त्रों में, तो हमको यही अध्यात्म में मन लगाना चाहिए, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या है, वो अंदर का वासना इतना तेज होता है कि वो सब चलता रहता है। तो अब ध्रुव जी को ये राज्य करना ही था, तो उनको राज्य मिल गया, और उसके बाद विवाह भी हो गया, उचित समय पर प्रजापति की कन्या भ्रमी के साथ ध्रुव जी का विवाह हुआ, और उससे 2 पुत्र हुआ, कल्प और वत्सल। उनकी एक दूसरी पत्नी भी थी, उसका नाम ईला था, उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम था उत्कल। वो बड़ा शक्तिशाली और वैरागी था, उसने राज नहीं किया, हमको राजूज नहीं चाहिए। तो कई लोग पहले से इस बात को समझ जाते, पुराने जन्म का साधना होता है ना, पुराने जन्म का साधना हो तो इस जन्म में ना फिर वो काम करने की जरूरत नहीं होती, परीक्षा लोकान करने के, देख कर करने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे रमन महर्षि जी का आप जीवनी पढ़ेंगे तो रमन महर्षि जी की जीवनी में भी आता है, बचपन में ही वो 10 या 12 साल के होंगे, नचिकेता की तरह, है? तो अपने घर से निकल गए, उनको इतना वैराग्य हुआ कि उन्होंने ना अपने को मरणासन करके ना सांस रोक कर देखा कि क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं, कौन है हम, मैं कौन हूं। दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत हुए रमन महर्षि, मैं कौन हूं ऐसा करके देखा ना, तो उनको एकदम से रियलाइजेशन हो गया कि ये शरीर तो कुछ है ही नहीं, मरने के बाद भी हम रहते हैं, सांस रोक लो तो पता चलता है, मरने के बाद भी मैं था वो बोल, उनको ऐसा फील हो गया, उनकी ऐसी स्थिति हो गई। सब कुछ छोड़ छाड़ के ट्रेन पकड़ा, चल दिए, कोई ना पैसा ना कुछ नहीं था उनके पास, एक कपड़ा छोड़ दिए, बोला भगवान भरोसे में चला। तिरुवन्नमलाई आ गए, तिरुवन्नमलाई में बहुत बड़ा मंदिर है, दक्षिण भारत में बहुत बड़ा मंदिर है भगवान शिव का, वहां आके रहने लगे, मंदिर के बाहर लेट जाते थे, और कई दिन तक तो खाना भी उनको क्या पता, कोई कुछ दे दिया तो खा लिए, और पूरे दिन ध्यान, भगवान के ध्यान में वही मंदिर में बैठे रहते थे। धीरे धीरे बाद में जाकर उन्होंने वेदांत की किताबें वगैरह पढ़ी और वेदांत को समझा, सारे शास्त्रों को समझा, और ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि पहले से समझा हुआ था, पुराने जन्म से उन्होंने गुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया था, वेदांत का ज्ञान। तो इस प्रकार से वो राज्य करने लगे ध्रुव, उनका बेटा उत्कल वैरागी, और बाद में जाकर क्योंकि वो राजा नहीं बना, तो जो कल्प और वत्सर जो पुत्र हुए थे ध्रुव जी के, तो जो वत्सर था वो राजा बन गया बाद में जाकर। तो आगे अब ध्रुव जी राज्य करेंगे, उसकी कहानी अब हम लोग कथा जो है अगले क्लास में देखेंगे। आज नहीं
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।